बैटरी पहले दे जाओ। तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम दर्शन पे। मैं हूं सत्येंद्र सर, पुनः तैयार हो चुका हूं। हमने उस दिन आप सभी को मानव रोग की चर्चा किया था और उसमें हमने लगभग सभी जीवाणु जनित रोगों के बारे में बताया था। आज हमारी बात आप सभी से विषाणु जनित रोगों पर होगी, इस बात का ध्यान रखना है। ये भैया ओबीएसओ मेरे बच्चे, आज जो मैं बात करूंगा ये लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, जो महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी थी। आज हमारी आप सभी से जो बात होगी वो विषाणु जनित रोगों पर बात होगी, वायरल डिजीज पर बात होगी। देखिए विषाणु क्या है, एक एक करके मैं बता दूंगा धीरे धीरे। विषाणु जनित रोग अत्यंत सूक्ष्म संरचनाओं के या अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के अंदर ही पनपते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ये जीवित कोशिकाओं के अंदर पनपते हैं। ये जीवाणु रोधी दवाओं यानी एंटीबायोटिक से नहीं मारे जा सकते। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एंटीबायोटिक के द्वारा जीवाणु नहीं मारे, विषाणु नहीं मारे जा सकते, ये ध्यान रखना। विषाणु जनित रोग का माध्यम हवा, पानी, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से, संक्रमित मच्छरों के और कीड़ों के काटने से तथा असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है। महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, जीवाणु यानी बैक्टीरिया संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक से होता है, परंतु विषाणु यानी संक्रमण पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे ध्यान रखें। अधिकांश विषाणु रोगों का उपचार लक्षणों को कम करने और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित की जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ विशिष्ट एंटीवायरल दवाएं हैं जैसे HIV, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा वगैरह के लिए मेरे बच्चे यहाँ नीचे लिखा है उपलब्ध है, ये ध्यान रखना। मैं आगे आपको दिखाऊंगा क्या क्या है। देखिए प्रमुख विषाणु जनित रोग, नाम, कारण, लक्षण और उपचार ध्यान से समझ। जैसे कोविड-19 अभी वर्तमान में आया था, 2019 का यह मामला है। SARS कोविड-2 नामक कोरोना वायरस जो श्वसन बूंदों और दूषित सतहों से फैला था। लक्षण में बुखार, सूखी खांसी, थकान, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ गया था। पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट नहीं दिया था, कमेंट ऑफ हो गया था। अब इस बार वीडियो में कमेंट ऑन है और पिछले वीडियो के क्वेश्चन भी आप जरूर मुझे बताइएगा क्या क्या हमने पूछ रखा था, ठीक है। जैसे हमने पूछा था कि टीबी के उपचार के लिए प्रयुक्त टीके का नाम बताइएगा, इस वीडियो में आप बता दीजिएगा, ठीक है। पेंटावेलेंट से किन, ध्यान देना क्वेश्चन, पेंटावेलेंट से किन बीमारियों का बचाव किया जा सकता था। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि EIP कब आई थी, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये कब आया, और इसका विस्तारित रूप UIP ये कब आया, इसके थ्रू कितने टीके थे, ये आप मुझे कमेंट करना। कितने टीके लगाए गए, मैं बता दे रहा हूं कि सर 6 टीके लगाए गए थे। अब वो 6 टीके का नाम आप मुझे कमेंट करके बता देना। और UIP के थ्रू कितने टीके हुए मेरे भाई, ये आप मुझे बताइएगा। कितने टीके, 6 और बढ़ गए थे, माइंड सेट कर लो। तो वो कौन कौन से थे ये मुझे बता दीजिएगा। और ये UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ये कब आया था बच्चों, ये मुझे बताना है। और क्या लाभ था, किसके लिए आया था, ऐसा कुछ बताइएगा मुझे। देखिए उपाय क्या है, लक्षणात्मक उपाय, बुखार कम करना, ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर का उपयोग करो। टीकाकरण देख लीजिएगा, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन आदि सर्वोत्तम बचाव थी। और हाथ, मास्क, धुलाई, ये ध्यान रखना है। और तुम मुझे बताना है कि कोरोना का पहला मामला, ध्यान रखना, कोरोना का पहला मामला कहाँ आया, ये आप मुझे आंसर करके बताइएगा। कोरोना की पहली वैक्सीन किसे लगाई गई, ये भी बताना। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं लेटेस्ट। पहली वैक्सीन किसे लगाई गई ये बता देना। बता देंगे कि वो एम्स का व्यक्ति था, 4th क्लास का व्यक्ति था, लेकिन 4th क्लास का मतलब चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। लेकिन तुम मुझे ये जरूर बताना कि उस व्यक्ति का नाम क्या था। अगर वो चतुर्थ श्रेणी का है तो उस व्यक्ति का नाम क्या है ये जरूर बता देना, ठीक है। चलिए, इन्फ्लुएंजा मौसमी होती है, मौसमी फ्लू होती है बच्चे, ABC वायरस होते हैं। अचानक तेज बुखार आएगा, 101 से 104 डिग्री तक बुखार आ जाएगा। और मेरे बच्चे लक्षण शुरू होने से 48 घंटे के भीतर ये असरदार भी हो जाते हैं। एंटीवायरल दवाएं भी आप ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो डेंगू, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, डेंगू वायरस, एडीज मच्छर के काटने से, इंपॉर्टेंट है। लक्षण देखो, चकत्ते, रैश, मतली, उल्टी। गंभीर डेंगू में डेंगू हेमरेज हो जाता है जिसमें रक्तस्राव और प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाता है। उपाय कोई विशिष्ट एंटीवायरल नहीं है, केवल लक्षणात्मक उपचार होगा।
प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीते का पत्ता का जूस वगैरह पी लीजिए, प्रचलित है घरेलू उपचार। हालांकि यह हानिकारक होता है, आप चिकित्सकीय परामर्श लीजिएगा। पर्याप्त तरल लीजिए, ORS, प्लेटलेट्स, ट्रांसफ्यूज बहुत कम हो गए हो तब मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम वगैरह का उपयोग करें। चिकनगुनिया आप देखेंगे मेरे बच्चे, चिकनगुनिया वायरस है, एडीज मच्छर के थ्रू आता है। अचानक तेज बुखार आएगा, गंभीर जोड़ों में दर्द होगा, विशेष करके हाथ पैर और रीढ़ दर्द महीनों तक बना रह सकता है, यह ध्यान रखना। उपाय है आराम करो, दर्द निवारक दवाएं लीजिए, नॉन स्टेरॉइड, ढेर सारा पानी पीजिए। ये इस छोटी छोटी सामान्य सी बातें हैं, ये ध्यान रखिए। उसके बाद HIV एड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये माइंड सेट करके रखना। वायरस ध्यान रखना है, देखो मानव इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के रूप में ये जाना जाता है। अब बच्चों ध्यान रखो, कारण HIV वायरस है, याद रखना है। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना है कुछ बात, जैसे एड्स का परीक्षण आप सभी ने पढ़ा होगा कि सर एड्स का परीक्षण एलिसा होता है। एलिसा का पूरा नाम क्या होगा, ये जरूर आप लोग मुझे बताइएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। दूसरा मेरे बच्चे, दवाई कौन सी होती है, एजिडोथाइमिडीन होती है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि सर इसकी दवाई एजिडोथाइमिडीन होती है, ये ध्यान रखना। सर आप दोनों लोग सभी लोग मुझे बताना कि पहला मामला कब आया था इसका, तो आप बताना कि सर पहला मामला 1981 में आया था, USA में आया था। सर मैं कह दूंगा कि भारत में पहला मामला कब आया था, भारत में पहला मामला कब आया था, तो मैं कह दूंगा कि सर 1986 में आया था, ये ध्यान रखना। तमिलनाडु में आया था, 6 वैश्याओं में देखने को ये मिला था, ये ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे याद रखना कि एड्स का दिवस, एड्स दिवस याद रखना मेरे बच्चे 1 दिसंबर को। लेकिन कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि पहली बार 1 दिसंबर को एड्स दिवस कब मनाया गया था। फिर याद रखना है राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान, राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ मिला था मेरे बच्चे, तो राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान आपको पुणे में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिए। बात आ जाइए, याद रखना HIV इनकी फैमिली है, ये ध्यान रखना। HIV की फैमिली जो होती है मेरे बच्चों, उसका नाम रेट्रो फैमिली है, रेट्रो फैमिली होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और लक्षण देखो बुखार, गले में खराश, सूजी हुई लसिका, कई वर्षों तक लक्षण समझ में नहीं आते। बाद के चरण में एड्स की गंभीर समस्या आती है मेरे बच्चे, आप ध्यान रखना है। उपाय में चले आइएगा, एंटीरोवायरस थेरेपी ART होती है, और बाकी जो है सुरक्षित यौन संबंध के लिए ये ध्यान रखें। उसके बाद प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी PREF का उच्च जोखिम वालों के लिए उपयोग करना चाहिए, ये ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन भी पूछे, कुछ डाटा भी दे दिए जो जरूरी था। हर्पीज यानी दांत, देखिए HSV1 मुख पर छाले और HSV2 जननांग पर छाले। लक्षण छोटे छोटे द्रव भरे फफूले, बुखार वाले छाले। होंठ और मुंह या जननांग या खुजली पर जलन फफूले फूट करके बनते हैं। उपाय है मेरे बच्चे, एंटीवायरल क्रीम या दवाओं का उपयोग करें बस। उसके बाद रेबीज, देखिए इसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। जल भीति बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे प्रत्यक्ष संपर्क जानवर से काटना। लक्षण शुरुआत में काटने पर झुनझुनी जलन, बाद में पानी देखने पर डर हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन, भ्रम, पक्षाघात या लगभग 100% तक घातक लक्षण दिखे तो। उपाय प्राथमिक चिकित्सा लो, इंजेक्शन लगाओ, साबुन से घाव को 15 मिनट तक धो, ये सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। खसरा क्या है मेरे बच्चे, MR का टीका भी जुड़ा था, याद रखे चलना। इसने पूछा था खसरा वायरस से छींक ऊक के कारण आती है, ये बात ध्यान रखना है। उपाय MMR का टीका है, मम्स और रूबेला से बचाव करता है, अत्यधिक उपयोगी होता है, ये ध्यान रखें। हेपेटाइटिस में ध्यान रखो, यकृत शोथ बोलते हैं। हेपेटाइटिस A और E दूषित पानी और मल के सेवन से, दूषित पानी और भोजन के सेवन से हो जाएगा। हेपेटाइटिस B और C रक्त और यौन संबंध संक्रमित सुई से हो सकता है। B और D भी हो सकता है। हेपेटाइटिस A मेरे बच्चे मुख्य पीलिया होती है, यह ध्यान रखना है, मुख्य पीलिया है, मुख्य जॉइंडिस है। और B आपकी सफेद पीलिया होती है, यह ध्यान रखना, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है। A, B और E आराम, हाइड्रेशन, संतुलित आहार। B और C के लिए एंटीवायरल दवाएं भी ले लीजिए। टीके हेपेटाइटिस A और B के टीके उपलब्ध है, C के लिए कोई भी टीका नहीं। पोलियो ध्यान रखें, आघाती पक्षाघात इसे बोलते हैं, यह ध्यान रखना है। और पोलियो में मेरे बच्चे सबसे पहले ध्यान रखना कि सबसे पहले पाचन तंत्र प्रभावित होता है, यह ध्यान रखना। सबसे पहले पाचन तंत्र
प्रभावित होता है, ये हर बच्चा ध्यान रखेगा। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि सर पोलियो में सबसे पहले पाचन तंत्र प्रभावित होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, उसके बाद में तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव आता है, ये ध्यान देना। उसके बाद देखिए पोलियो वायरस से, अच्छा ये बताइएगा कि भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, ठीक है, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ। और ये भी मुझे बताइएगा कि सर भारत अगर पोलियो मुक्त हुआ है तो इसका अंतिम मामला कब आया था, ये ध्यान रखना, दोनों बात मुझे बताइएगा, अंतिम मामला कहाँ आया और कब आया, ये जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है लक्षण, अधिकतर कोई लक्षण दिखते नहीं है, लेकिन कुछ में गर्दन और पीछे अकड़न वगैरह दिख जाती है, ध्यान रखना। कोई एंटी वायरल उपचार नहीं है, फिजियोथेरेपी सहायक होती है। रोकथाम के लिए आप ओपीवी का टीका लीजिए, आईपीवी इंजेक्शन लीजिए। भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है, लेकिन कब घोषित हो चुका है इस बात की जानकारी आप मुझे दीजिएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, विषाणु जनित रोगों के सामान्य कारण बेसिकली क्या हो सकते हैं, एक तो वायु जनित ड्रॉपलेट होते हैं जैसे खांसने छींकने से, उदाहरण जैसे कोविड-19, इन्फ्लुएंजा और खसरा। दूसरा मेरे बच्चे क्या हो सकते हैं कारण, मल मौखिक दूषित पानी भोजन से, उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस ए और ई और पोलियो हो सकती है। तीसरा देखो मेरे बच्चे, रक्त जनित दूषित सुई और रक्त चढ़ाने से एचआईवी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। प्रत्यक्ष संपर्क से रेबीज हो सकता है, जैसे जानवर का काटना, हर्पीज यानी त्वचा के घाव से हो सकती है, ये समस्याएं ध्यान रखना। उसके बाद मेरे बच्चों आप सभी को मैं बताऊंगा विषाणु जनित रोगों का एक सामान्य विवरण ले लीजिएगा, क्या क्या है, उपाय है, लक्षणात्मक, वायरल, इम्यून थेरेपी और बेसिकली यहाँ आएंगे नहीं, ये ध्यान रखना। लेकिन ये आप ध्यान रखें, विषाणु जनित रोगों में क्या ना करें, एंटीबायोटिक ना लें, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी दवा का ओवर द काउंटर उपयोग ना करें, विशेषकर डेंगू में एस्पिरिन या एबुप्रोफेन का स्राव बढ़ सकता है, घरेलू उपचार पर निर्भर ना रहें। निष्कर्ष ये निकलता है विषाणु जनित रोग अत्यंत सामान्य और कई बार घातक हो सकते हैं। जहां रोगों में एंटीबायोटिक काम करता है, वहीं विषाणु रोगों में हमारी प्रतिरक्षा एवं एंटीवायरल दवाएं सीमित रोगों के लिए हैं, उपलब्ध है। टीकाकरण, स्वच्छता, मच्छर नियंत्रण और समय पर चिकित्सा सलाह ही इससे बचाव दे सकता है, ये ध्यान रखना। अत्यधिक रोचक बात क्या है कि जो मेरे बच्चे बोनस एक्सपर्ट फैक्ट है, चेचक एकमात्र ऐसा मानव विषाणु जनित रोग है जिसे विश्वव्यापी टीकाकरण अभियान की मदद से दुनिया से पूरी तरह से मिटा दिया गया है। 1980 में चेचक का उन्मूलन पूरी दुनिया से कर दिया जाता है, लेकिन भारत चेचक मुक्त कब घोषित हुआ है, ये हमारा आप सभी से प्रश्न है कि भारत चेचक मुक्त कब घोषित हुआ। तो अभी कई सारे रोग हैं जिनको हमें बताने हैं बच्चों, इस सेशन में हमारी आप सभी से यहीं तक ही बात होगी। विषाणु जनित रोगों से, चेचक के बारे में भी हमें बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अभी आज नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन में होगा। तब तक के लिए नमस्कार। सेशन कैसा लगा ये आप सभी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं कि आप सभी का संघर्ष जल्दी खत्म हो। थैंक यू।